दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी को ये लगता है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? भगवान साथ क्यों नहीं देते हैं? जबकि कई लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि भगवान मेरे साथ है, भगवान हर समय पर मेरी मदद करते हैं। भगवान सिर्फ उसी की मदद करते हैं जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिसके कर्म करने का उद्देश्य अच्छा होता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने का काम करते हैं। भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में कहानी सुनाऊंगी। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा तो आपको भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उस ब्राह्मण का नाम प्रेमचंद था और वो भगवान शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पुरोहित के अलावा और कोई काम नहीं था। बस उसी काम को किसी भी तरीके से करता और अपने घर का गुजारा करता। उसी से जो भी पैसे मिलते उसी पैसे से अपने घर का पालन पोषण करता। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी उस काम से संतुष्ट नहीं थी। वो ब्राह्मण से बार बार कहती, शहर जाकर कोई और काम करो। आखिर इस तरह से तुम्हारा काम कब तक चलेगा? परिवार तो दिनों दिन बढ़ रहा है। इस पंडिताई के सहारे कैसे काम चल सकता है? इससे हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। पहले तो पंडित जी अपनी पत्नी की बात को टालते रहे और रोज रोज की चिक चिक से वो तंग आ चुके थे। तो एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि उसके जाने की वो तैयारी कर दे और अगले ही दिन सुबह ही रवाना हो जाऊंगी। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के सारे कपड़े, लाठी, लोटा सब पैक कर दिए। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक एक पोटली में बांध कर रख दिए। जब सुबह हुई तो प्रेमचंद अपना खाना लेकर ब्राह्मणी से विदाई ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था वो निश्चित नहीं था। फिर भी जाने की उसने राह पकड़ ली। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, एक जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। उसने सोचा, यदि पानी मिल जाए तो स्नान कर लूं और वहीं भोजन कर लूंगा। और जल्दी ही उसे जल से भरा हुआ सरोवर भी मिल गया। तो प्रेमचंद ने सोचा, अब यहीं विश्राम कर लिया जाए और उसने वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल दिया। नहा धोकर वो पेड़ के नीचे लेटा ही था। हारा थका होने के कारण जैसे ही वह लेटा उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से होकर गुजर रहे थे तो माता की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ गई। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर माँ पार्वती का दिल विचलित हो गया और माता ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर ये आपका भक्त भी है, वो हर समय आपका नाम लेता है। भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, तुम बड़े ही कोमल हृदय की हो, इसलिए हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहती हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाने दो, ये सब इसी के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी होगी और मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। माता पार्वती की जिद के कारण भगवान भोलेनाथ सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने जब उसकी पोटली को देखा, भगवान भोलेनाथ ने जब उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2 आलू देखे और उन 2 आलू को हटाकर उन्होंने 2 लड्डू रख दिए और वो वहां से चले गए। पार्वती जी, अब इसका प्रबंध हमने कर दिया है। ब्राह्मण सोते रहने के कारण ब्राह्मण इस घटना से पूरी तरह से अनजान था। उसे भी पता नहीं कि क्या हुआ। जब उसकी आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो खाने की पोटली को उठाया। जब उसने उस पोटली को खोला तो देखता है कि इस पोटली के ऊपर ताजी लड्डू रखे हुए हैं। उन 2 लड्डुओं को देखकर ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई और वो सोचने लगा, किसी यजमान के घर से लड्डू आए होंगे और उसने जल्दी ही लड्डू उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पोटली के 2 लड्डू खाने के बाद और पोटली में 2 लड्डू फिर से आ गए। अब तक वो 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उसकी पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे।
उसने सोचना बंद कर दिया। पोटली और सामान उठाकर वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही अपने घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझाकर घर से बाहर तुम्हें भेजा था, लेकिन तुम नहीं गए। प्रेमचंद कहने लगा कि भाग्यवान, अपनी ही कहती रहोगी या मेरी भी सुनोगी। हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा, ऐसा कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है जो बिल्ली की तरह उछल कूद रहे हो। ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी वो लड्डू देखती है और प्रेमचंद की ओर देखती है और कहती है, आखिर ये क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा, लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खाकर देखा तो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक वो कई लड्डू खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं होते थे। उसके बच्चों ने भी खूब मन भरकर लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं लेते थे। प्रेमचंद ने उस जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया, उसने तो पोटली में 2 उबले आलू रखे थे, तो ये लड्डू कैसे आ गए। भोलेनाथ की महिमा समझकर बात समाप्त हो गई। अपनी पत्नी से सलाह करके प्रेमचंद ने अपने घर के बाहर हलवाई का एक बोर्ड टांग दिया। गांव में से 1-2 ऑर्डर आए, उसने तुरंत ही पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर के लड्डू खाता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उसने कभी नहीं खाए होंगे, क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ लग चुका था, इसलिए वो इतने स्वादिष्ट थे। प्रेमचंद ने अपनी पोटली को अंदर रखा था और उसने वो राज छुपाए रखा था। फिर भी गांव वाले बड़े हैरान थे कि प्रेमचंद को किसी ने भी लड्डू बनाते हुए नहीं देखा था, और ना ही उसके घर या दुकान से किसी तरह का धुआं उठता था, और ना ही वो कुछ सामान खरीद कर लाता था। अब उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी, तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए घोड़ी भी रख ली। अपनी पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी जेवरों से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन पुरानी कहावत है ना, जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उसके दुश्मन भी कई बन जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे, वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी दुश्मन ने उसके पोटली वाले राज को जान लिया था और ये बात राजा के कानों तक पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया, ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए। एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, वो लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास उस पोटली का क्या काम है। राजा ने तुरंत अपने सिपाही को भेजकर उस ब्राह्मण को दरबार में बुला लिया, और जब वो उस दरबार में उपस्थित हुआ और राजा ने उसकी पोटली उसे देने को कहा, लेकिन प्रेमचंद ने काफी मना किया। लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके वश से बाहर था। लेकिन उस असहाय ब्राह्मण के पास में ये नहीं था जो राजा की आज्ञा को टाल दे। अपने मन को मारकर वो ब्राह्मण अपनी पोटली को निकालकर राजा के हवाले कर दिया। उसे पता था कि राजा अपने बल का प्रयोग करेगा और जबरदस्ती उसकी पोटली को छीन लेगा। वह ब्राह्मण कोई और काम करने के लायक तो नहीं था। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो गई थी। उसने अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता पर बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लगी थी। अब उसके विरोधी भी उसकी बेइज्जती करने से नहीं चूकते थे, और वो सब उसकी बेइज्जती करते थे, तरह तरह की बातें करते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को उस दोबारा जंगल में जाने को कहा। कई बार जब उस ब्राह्मणी ने कहा तो पहले की तरह उसकी तैयारी कर दी। वह ब्राह्मण सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। सुबह से दोपहर हो गई। उसी सरोवर के किनारे वो ब्राह्मण पहुंच गया। आज से 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का ये वरदान प्राप्त हुआ था। वो पेड़ की छाया में लेट गया। फिर वही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई, और संयोग से पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती वहां से निकले। माता पार्वती की नज़र जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा, भोलेनाथ, आपको याद होगा
आज से 3 साल पहले हम यहाँ से गुजरे थे। ये वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु ये तो फिर भी वैसा ही है। इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये क्या है? भोलेनाथ उसका हाल जानते थे। भोलेनाथ माता पार्वती का हाथ पकड़कर कहने लगे, चलो। माता पार्वती भोलेनाथ का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उस ब्राह्मण के पास ले गई। भोलेनाथ तो उसे जानते थे। भगवान तो अंतर्यामी थे। भगवान सब जानते थे कि उस ब्राह्मण की पोटली कहाँ चली गई। भगवान शिव ने अब उस पोटली में 2 लड्डू ना रख के उसकी जगह 2 ईंट रख दी और पोटली को बंद कर दिया। तब माता पार्वती ने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ के काम से ये हैरान थे। कुछ देर बाद जब प्रेमचंद की आंख खुली, उसने शीघ्र ही उस सरोवर में स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते हुए उसने अपनी पोटली को खोला। ये क्या हुआ? ब्राह्मण वो देखकर हैरान था। उस पोटली से एक एक ईंट जोर से निकली और प्रेमचंद के माथे पर लगी और वो वहीं गिर पड़ा और वो बेहोश हो गया। आधे घंटे के बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि माथे पर चोट लग गई थी और उसकी आंखें नीली पड़ गई थीं। उसे मन ही मन भोलेनाथ की कृपा पर हंसी आई और क्रोध भी आ रहा था। वो सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें थीं। एक ईंट इसे जो लगी थी वो बाहर पड़ी थी। उसे उसमें भी भोलेनाथ की कृपा ही नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोरकर अपने घर की राह पकड़ ली। आधी रात को प्रेमचंद अपने घर पहुंच गया। प्रेमचंद की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत इस तरह देखकर ब्राह्मणी को सदमा लग गया। वो बहुत दुखी हो गई। ब्राह्मणी को वह शंका थी कि वह खाली हाथ लौटा है। प्रेमचंद ने भी उस पोटली के बारे में कुछ नहीं बताया। हाथ मुंह धोकर भोजन किया और सो गया। लेकिन ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन नहीं मिल रहा था। वह दबे पांव उठी। धीरे से उसने पोटली खोली। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और वो हाय राम कहते हुए पीछे गिर गई। काफी देर बाद जब उसको होश आया, पोटली वह पहले ही बंद कर चुकी थी। वो भी कराहते कराहते कुछ देर बाद सो गई। जब सुबह हुई, दोनों उठे, एक दूसरे को देखा। वो पूरी कहानी उन दोनों के समझ में आ चुकी थी। ना किसी ने कुछ पूछा, ना किसी ने कुछ बताया। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य है। उसने सोचा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डू ना देकर वो 2 ईंटें क्यों दी। वो पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि उस पोटली में से ईंट दूसरी दिशा में लगातार निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। राजा से युद्ध कर अपनी पोटली को वापस लेना, यही भगवान भोलेनाथ की मनसा थी। प्रेमचंद जो ब्राह्मण था, चुपके से पोटली लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा उसे लड्डू वाली पोटली वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे। राजा को उसका ये संदेशा बहुत ही विचित्र लगा। उसने अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर आए और प्रेमचंद को ललकारने लगे। प्रेमचंद तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने पहले से ही उस पोटली को उसी तरह से रख दिया था। उसने पहले तो उन सिपाहियों को लौटने को कहा। जब वो नहीं माने और वह अपनी फौजदारी पर आ गया और ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह उनकी ओर कर दिया, तब क्या था, ईंटें बरसने लगी। सिपाही लोह लुहान हो चुके थे और दुम दबाकर वहां से भागने लगे। बहुत दूर तक उन पर ईंटें पड़ती रही और वो भागकर राजा के पास पहुंचे और सारी कहानी राजा को सुना दी। ऐसी एक तरफा लड़ाई ना तो कभी देखी थी, ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना वहां भेज दी थी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर वो मोर्चा तैयार रखा था। एक ऊंचे टीले पर वो गांव के बाहर था, जहां अपनी मचान को बना रखा था और वो मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए, उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके रख दिया
अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने का कोई साधन नहीं था। ईंटों की लगातार बारिश हो रही थी। तीर और भाले उसके सामने सब कुछ फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम कर रहे थे और वो सभी पीछे की तरफ भाग रहे थे। जब राजा के पास ये खबर पहुंची, ये विचित्र खबर जब राजा ने सुनी, तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया। इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। उन सभी को पता था कि उस राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीन लिया है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया। यदि मेरी दोनों शर्तें राजा को मंजूर हों, तभी वो संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसे लौटाने की घोषणा कर दी थी। वह ब्राह्मण अब महाराजा बन चुका था। ये सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ। उसने सदैव जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया।